Good morning students, welcome to Akhileshwar Science classes. Today in class 10th, chapter carbon and its compound. अभी my dear हम पहले आपको पिछली वीडियोस में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता चुके हैं. हाइड्रोकार्बन्स को तीन तरीके का बताया था, मेनली टू टाइप्स का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में एल्केन, और एल्केन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं. एल्केन्स जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. एग्जाम्पल दे रखा था इसका CH4, यानी ये सिंगल बॉन्ड बनाया करता था हाइड्रोजन के साथ. ये हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं मैं. तो एल्कीन मैं आपको यहां समझा चुका हूं. फिर उसके बाद मैंने अनसैचुरेटेड में आपको एल्कीन और एल्काइंस बताई थी. और नेक्स्ट ग्रुप के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप, सॉरी, एल्काइल ग्रुप. अब ये एल्काइल ग्रुप क्या है भाई? यहां से मेन पॉइंट्स हमने पहले एल्केन पढ़ रखा है, मैं इसीलिए एल्केन को बताया है क्योंकि एल्केन से ही एल्काइल ग्रुप बनेगा. तो यहां पर मेन पॉइंट है, यहां CnH2n+2 है. तो इसको एल्काइल ग्रुप को एक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन. अगर एल्केन से हमने कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, एल्केन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं इसमें, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड removal of one hydrogen atom from alkene molecule is called alkyl group. यानी अगर एल्काइल ग्रुप बनाना है हमको, तो हमें एक एल्केन में से कम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराना पड़ेगा. कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास CH4 है. अब CH4 क्या होता था भाई, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, मीथेन. अगर नहीं पढ़ा है आपने बेटा इसका नेमिंग लिखना, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको क्लियर होगा. अब मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो क्या हो जाएगा? CH3. और CH3 जब बनेगा तो यहां से एक एल्काइल निकाल देंगे, एक बॉन्ड निकाल देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का रह गया है. अब देखो स्ट्रक्चर से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. जैसे C के पास हमारे 4 हाइड्रोजन एटम्स निकलते थे, जैसा मैंने यहां क्लियर समझाया था. अभी यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास ये बन जाएगा C. एक हाइड्रोजन रहेगा, एक इधर भी रहेगा और एक इधर भी रहेगा, लेकिन चौथा वाला रिमूव हो गया, लेकिन इसका बॉन्ड जरूर बनाते हैं. अभी आया एल्काइल ग्रुप का, तो इसको बोलेंगे क्या? यहीं से नाम निकालेंगे इसका, बस मीथ एज इट इज यहीं से आएगा, इसको बोलेंगे मीथ, और बस YL लगा देंगे आगे, हो गया मिथाइल. इसी के लिए एक और दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल एक और आ रहा है मेरे को. जैसे एक है हमारे पास, नेक्स्ट मेंबर का देख लिया, C2H6. अब किसको बोलते थे हम लोग? इथेन. यहां से भी एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा C2H5. एक हाइड्रोजन इधर रिमूव होना है, 6 था, एक रिमूव हो गया और एक बन गया, इसका एल्काइल ग्रुप बन गया, यानी एक बॉन्ड बना दिया, इसको बनाएंगे हम इथाइल. और भी एग्जांपल इस तरीके से बन जाएंगे, जैसे प्रोपेन का प्रोपाइल बन जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन कम करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको. इस तरीके से आपको मैं समझता हूं ये एल्काइल ग्रुप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. ठीक है, और देखो एक प्रोपेन का भी करके देख लेते हैं, C3H8. ये होता था प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन.
यहां से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा C3H7 और एक एल्काइल निकल गया, बनेगा प्रोपाइल। प्रोपाइल तो ये कोई टफ नहीं है, ऐसे ब्यूट का ब्यूटाइल बन जाएगा, ब्यूटेन का पेंटेन का पेंटाइल बन जाएगा और सो ऑन। इस तरीके से हमने यहां पर एल्काइल ग्रुप्स को पढ़ना सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने पहले लॉन्ग चेन में पढ़ रखे हैं, ब्रांच का भी समझाया था, अभी ब्रांच का और एक बार बता दूंगा मैं। नेक्स्ट पहले आप लोग पढ़िए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि इसका नाम साइक्लिक से हमें समझा रहा है, हाइड्रोकार्बन है तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स इसके अंदर होंगे इसके मॉलिक्यूल में, और साइक्लिक है तो ये एक रिंग फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रिंग फॉर्म करेगा। अब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे पास, इनको बोलेंगे दे फॉर्म द स्ट्रक्चर of cyclic hydrocarbon carbons form rings। क्या बनाते हैं? ये रिंग्स बनाते हैं। अब ये भी दो तरीके के होते हैं भाई, कौन से होते हैं? एक सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में बनाएगा भाई, क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए यहां ये ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा लेकिन डबल बॉन्ड बनाएगा। अभी फिलहाल हम पहले सैचुरेटेड के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सैचुरेटेड में कम से कम सबसे पहला एटलीस्ट 3 कार्बन होना जरूरी है। तो पहले इनका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो सैचुरेटेड में अगर जनरल फॉर्मूला को देखते हैं हम, जनरल फॉर्मूला तो क्या बनेगा? ये बनेगा इसका CnH2n। सर ये तो अनसैचुरेटेड था। हाँ सर ये अनसैचुरेटेड था, पर लेकिन इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ये सैचुरेटेड बन जाएगा। किस तरीके से? इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन होना जरूरी है। एटलीस्ट 3 कार्बन्स इसके अंदर होने चाहिए। अब 3 कार्बन से बनाते हैं 1 2 3, तो ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये बात हम जानते थे, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जबकि ये कैसा बनाएगा? ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बट लेकिन साइक्लिक में सिर्फ डबल बॉन्ड का ही बनाता है, डबल बॉन्डेड होते हैं। अब यहां पर इसकी रिंग बनी तो 1 2 3 ये रिंग की फॉर्म में बन गया, और इस तरीके से यहां पर CnH2n है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स इसके साथ चिपक जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो बोल देंगे हम लोग जो जितने भी हैं ये सैचुरेटेड, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। इट इज लाइक एन एल्कीन, बिल्कुल एल्कीन की तरीके से है, बट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जब बनता है तो ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर सैचुरेटेड। बट इन केस इफ द 3 कार्बन एटम्स इज कनेक्टेड इन द लॉन्ग चेन, ओपन चेन में अगर रहते ऑन दैट टाइम ये अनसैचुरेटेड नहीं रहता, इस फॉर्मूले ये सैचुरेटेड नहीं रहता उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब एल्कीन का बनाते हैं, पर क्योंकि साइक्लिक बना रहे हैं इसलिए ये सैचुरेटेड है। नेक्स्ट एक और बना के देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी मैं एक और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C3H6, ठीक है 1 2 3 4 5 6। अब इसको बोलेंगे क्या सर? इसको बोलेंगे हम साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। फिर एक और बना के देख लेते हैं भाई C4H8, तो यहां पर 1 2 3 4 यानी 4 साइक्लिक फॉर्म में रहेंगे और 2 हाइड्रोजन इसके इस तरीके से निकल जाएंगे। ये इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन से बन रहा है इसलिए ये साइक्लोब्यूटेन इसका नाम देंगे। अच्छा और भी बना सकते हैं इसके? यस बना सकते हैं।
तो अभी अनसैचुरेटेड के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले थोड़ा मैं सैचुरेटेड के बारे में बात कर लेता हूं। एक और दिखा देते हैं, जैसे 5 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5। यहां पर 2 हाइड्रोजन्स इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सभी सिंगल बॉन्ड से हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो पेंटीन। सर पेंटीन क्यों है ये? क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। और एक आध बना सकते हैं, यस व्हाई नॉट। एक और बना लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 और 6, एक रिंग और बन गई, 1 2 3 4 5 6। साफ बना लेते हैं एक बार और। 6 कार्बन्स कनेक्टेड है इसमें, जो रिंग्स की फॉर्म में है, और सिंगल बॉन्ड से ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पर 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, ये ऑक्टेट बनाने के लिए काम कर रहा है भाई। 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ। अब इसका नाम कैसे देंगे भाई? वही साइक्लो तो बोलना ही है हमको, CYC साइक्लो। अभी 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से बन जाएगी। तो मैंने यहां पर आपको 2-3 एग्जांपल दिखाई, और भी बना सकते हैं आप, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन सॉरी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन दिखाया, साइक्लोहेक्सेन दिखाया। ये सब हो गए हमारे पास सैचुरेटेड। अब सर एक अनसैचुरेटेड की बात और कर ली जाए। यस, अनसैचुरेटेड में बेटा आपके यहां पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेंजीन। एक एग्जाम्पल है बेंजीन का, इसका नाम होता है बेंजीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnHn रहता है, और बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स रहते हैं। कितना रहते हैं? 6 कार्बन एटम्स रहते हैं। तो ये भी रिंग फॉर्म्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6, सेम इसी की तरह करते हैं। बस फर्क क्या रहता है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाता है। अब डबल बॉन्ड कैसे आएगा? एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में आता है, और इसका नाम रहता है बेंजीन। इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन एटम कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है इसी तरीके से। कैसे करेगा? 1 2 3 4 जो है बॉन्ड्स हो गई, यानी एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का काम करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से समय 8 हो जाएंगे। ये सब सिंगल हाइड्रोजन रहता है, और इसको फॉर्मूला जो बनाते हैं वो बनाते हैं C6H6। इस तरीके से मैंने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझाया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, वो रिंग्स फॉर्म करता है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 टाइप्स के होते हैं। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड होता है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड होता है। अनसैचुरेटेड में एक ही एग्जाम्पल बेंजीन आपकी क्लास में, आपके सिलेबस में है, तो बेंजीन को पढ़ ले सकते हैं। इसके रिंग्स बनाती है, 6 हाइड्रोकार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, और 6 ही हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के साथ जब कनेक्ट करता है कोई भी कार्बन, तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ करता है। सैचुरेटेड में अगर बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जबकि इसका अनसैचुरेटेड का CnH2n रहता है। यहां पर एटलीस्ट कम से कम 3 कार्बन होना बहुत जरूरी है, कार्बन एटम्स होना जरूरी है भाई। चलो एटम्स और लिख देते हैं अपन, एटम्स। और इनकी जो रिंग्स बनती है, C3H6 का बनेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, एक रिंग बनाई, और इसके एवरी कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड रहेंगे, वो भी सिंगल बॉन्ड से, जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। इसका नाम जो देंगे वो साइक्लोप्रोपेन देंगे, क्योंकि 3 कार्बन से बना है। अगर 4 कार्बन से बनाया हुआ है, अच्छा यहां मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, चलो अभी दिखा देता हूं। यहां पर देखा 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, और हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, सिंगल बॉन्डेड रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, सॉरी अनसैचुरेटेड में बता चुका हूं।
एक पेंटेन का एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे और एक साइक्लोहेक्सेन का। नाउ मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड का नेमिंग करने का तरीका और एक बार बता देते हैं। अब 2 फॉर्म्स में बात करूंगा मैं। साइक्लिक के बारे में तो बात कर ही ली आपसे, 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनका नेमिंग्स कैसे देंगे। अब ये इसके 2 तरीके होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनका नेमिंग लिखना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या तो लॉन्ग चेन में बनेंगे या फिर ब्रांच में बनेंगे, और साइक्लिक वाला मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो पहला पॉइंट मैं सैचुरेटेड का बात कर लेता हूं, लॉन्ग चेन वाले का। तो इनका नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करेंगे वो मैं पहले बता चुका हूं। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं आपको। जैसे CH4 है, अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग सिखा क्या पहले भी सिखा चुके हैं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे इस तरीके से ये यहां पर हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगर इनका नाम देना है तो इसको मीथ लिख दीजिए, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है इसलिए इसमें एन लगा दीजिए। अगर हम दूसरे का देते हैं C2H6 तो यहां पर 2 1 2 कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहे होंगे, और इनका अगर हमें नाम देना है तो हम बोलेंगे इसको ईथ और फिर एन लगा देंगे। अगर हम C3H6 का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये लॉन्ग चेन फॉर्म में बना रहे हैं हम लोग, काय में स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में अगर स्ट्रक्चर बनता है, चेन में स्ट्रक्चर बनता है सॉरी, तो इस तरीके से नाम देंगे। अगर C3H6 है तो 3 कार्बन एटम्स होंगे यहां पर, और 1 2 3 है तो प्रोप लग जाएगा, और एन। इस तरीके से इनके नाम हम लिख सकते हैं। अगर इनका कॉमन नेम भी मीथेन ही रहता है, इसका कॉमन नेम भी इथेन ही रहता है, और प्रोपेन वाले का भी प्रोपेन ही रहता है, लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज होता है। जैसे C4H, सॉरी ये 8 था यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोपेन में। अब अगर हम बात करते हैं C4H10 में तो 1 2 3 4 ये लॉन्ग चेन में ही रहेंगे, स्ट्रेट चेन में, और कार्बन हाइड्रोजन एटम्स ऐसे निकलेंगे। और इसका हो जाएगा ब्यूटेन, यानी ये IUPAC नेम बता रहे हैं हम, ब्यूटेन हो गया ये। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, कॉमन नेम में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। कॉमन नेम में अगर C4H10 का देंगे तो बोल देंगे हम N लगा देंगे इसमें, N ब्यूटेन। पेंटेन का भी इस तरीके से तो N पेंटेन, और इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम रहता है, मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का। अब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा जब हम स्ट्रेट चेन में बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हम IUPAC नेम देना है, नोमेनक्लेचर करना है ब्रांच चेन का, अभी भी फिर दोबारा मैं सैचुरेटेड के बारे में बात करूंगा, लेकिन इस केस में मैं थोड़ा ब्रांच्ड के बारे में बात करूंगा। ब्रांच चेन अगर बन रही है तो कैसे। सबसे पहली बात, ब्रांच चेन के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स होना चाहिए। ब्रांच चेन के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स होना जरूरी है। अब इनको बनाते कैसे हैं वो समझ लीजिए पहले। जैसे हमारे पास है कम से कम पहला इसका जो मेंबर होगा ब्रांच वाले का वो CH10 होगा, यानी फॉर्मूला सेम वही है। ये थोड़ा लॉन्ग चेन में बन रहा था लेकिन यहां ब्रांच में बनाएंगे अभी हम। तो ब्रांच निकालने के लिए अब सबसे पहले 1 2 3, अब हमने यहां 3 कार्बन एटम्स को रखा। अब चौथा वाला यहां से एक ब्रांच निकल जाएगी कार्बन। जरूरी नहीं हम नीचे से निकालें, ऊपर भी निकाल सकते हैं ब्रांच। इस तरीके से कार्बन ऊपर भी ब्रांच निकाल सकते हैं। अब इन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, 1 2 3 1 2 3, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई यहां पर, यानी इसको ऑक्टेट बना लिया। और एक हाइड्रोजन से इसने भी ऑक्टेट बनाया, और इसके भी 1 2 3, इसके भी ये
ऑक्टेट बनाने के लिए कार्बन को यहां कंप्लीट कर दिया। अब इनका नाम कैसे देंगे, इनको लिखने का एक तरीका और समझ लीजिए। सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम लोग जैसे CH3, पहले में CH3 है भाई, एल्काइल ग्रुप बन रहा है यहां, सिंगल बॉन्ड जोड़ा, दूसरे CH के संग जुड़ेंगे क्योंकि यहां CH है, और फिर उसके बाद यहां फिर CH3 के संग जुड़ेगा, और दूसरा यहां से निकल जाएगी ब्रांच। ऊपर निकाल दो या नीचे निकाल दो, मैं ऊपर ही निकाल देता हूं लोग, CH3। इस तरीके से ये ब्रांच निकल गई इसकी। अब हम इसका नाम देंगे तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इस तरीके से नाम लिखेंगे यहां। तो यानी ब्रांच कहां से निकल रही है, 2 वाले से निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर 2 मिथाइल, सेकंड वाले पर मिथाइल निकल रहा है, मिथाइल, और इसका जो पेरेंट है वो पेरेंट कौन है, पेंटेन, 1 2 3, तो मिथाइल पेंटेन शब्द, सॉरी प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी ब्रांच बनाना आपको समझ में आ गया होगा। ये ब्रांच जरूरी नहीं है नीचे ऊपर ही निकले, नीचे भी निकल सकती है, मैंने भी दिखाया था। अभी और एग्जांपल देते हैं, जैसे C5H10। अब अगर इसके लिए बनाएंगे तो इसमें ब्रांच कैसे निकलेगी, अब इसके लिए देखो कैसे बनाते हैं हम। यहां बनाया 1 2 3 4 बना दी। अब ब्रांच 5 के लिए यहां निकाल दी भाई, एक कार्बन यहां निकाल दिया तो 5 हो गए भाई, 1 2 3। अच्छा, इधर भी निकाल सकते हैं, इधर साइड में भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं हम। लेकिन काउंटिंग जो हम करेंगे, जो 1 2 3 4 काउंट करते हैं, जहां ब्रांच जब निकल रही है वो एटलीस्ट कम से कम नंबर पे आई। अभी इसे यहां पर ये हाइड्रोजन हमारे पास हो गई, अगर यहां से ब्रांच की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से नंबर आएगा 1 2 3, यानी जिधर से कम नंबर आ रहा हो उधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। उधर से भी कर सकते थे अगर हमने यहां पर कार्बन ब्रांच यहां निकाली होती थी, जरूरी नहीं हम यहां निकालें, हम यहां भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, पर लेकिन ज्यादातर हम लोग शुरू से ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्बन निकल गया, ये आ गया 1 2 3, 1 2 3। अब एक हाइड्रोजन यहां निकल जाएगा ये, और ये 2 हाइड्रोजन इधर निकल जाएंगे ऑक्टेट बनाने के लिए, और 1 2 3। अब इसका नाम कैसे देंगे, देखो पहले तो काउंट कर लेते हैं हमारे कंप्लीट हो गए क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C5, अच्छा यहाँ 12 होता है, सॉरी 10 तो इसमें 4 वाले में था। इट्स क्लियर, ये 12 होता है, क्लियर। अब इसका नाम सर कैसे देंगे, इसका नाम देंगे अब हमारे पास, इसको फिर सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ CH3, फिर CH से निकल गई ब्रांच CH3 की, फिर एक CH2 हो जाएगा, CH2, और फिर ये हो जाएगा CH3। यहां काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। अब कहां से निकल रही है ब्रांच भाई, ब्रांच निकल रही है इससे 2 वाले से, तो बोलेंगे 2 मिथाइल, और यहां पर है ब्यूटेन, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, और इसका नाम पेरेंट कौन है, 1 2 3 4, 4 वाला है, तो इसको लिख देंगे ब्यूटेन। बस इस तरीके से इसको बनाते जाएंगे, शायद बहुत इजी है। इसके ब्रांच बनाने के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको 2 समझा दिए, शायद आपको ब्रांच इसका नाम निकालना समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक और मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा और इजीली अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इसके नाम, नोमेनक्लेचर, नाम निकालना, किस तरीके से इनके नाम निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, सॉरी। जैसे मैंने बना लिया यहां पर C6H12, और ये हो जाएगा 14। अब यहां पर 1 2 3 4, मैंने यहां 4 बनाए, और कार्बन कितने 6, तो एक तो यहां से निकाल दिया और एक यहां से निकाल दिया, 2 ब्रांच निकाल दी भाई, 1 2 3। अब नाउ 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से हाइड्रोजन इधर निकल जाएगा, इधर भी इस तरीके से हाइड्रोजन निकल जाएगा भाई, और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए यहां मिथाइल, और एक हाइड्रोजन यहां भी आएगा भाई, जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कंप्लीट, यस। लेकिन ब्रांच कहां से निकल रही है, एक तो 2 इसमें से निकल रही है, 1 2, और एक 2 से निकल रही है, एक 3 से निकल रही है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीके से फिर बनाएंगे। ये आ रहा है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, ये CH ग्रुप से आ रहा है,
यहां से एक ब्रांच निकल गई CH3, और फिर सेकंड निकाला CH, और CH से फिर एक ऊपर ब्रांच निकाल दी भाई CH3, और एक CH3 इधर निकल गया। अब यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 से भी ब्रांच निकल रही है, 3 से भी ब्रांच निकल रही है। अब नाम कैसे देंगे? 2,3 मिथाइल डाइमिथाइल, 2 बार निकल गई ना, 2,3 मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं भाई इसके पेरेंट्स में, तो बोल देंगे ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट सब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ब्रांच चेन में किस तरीके से नाम निकालते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया।